पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने पथराव किया, दौड़ा दौड़ा कर हमला किया, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद की, जहां पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब जरा इस बवाल की वजह जान लीजिए। एक 25 साल का दलित युवक आकाश की मौत के बाद परिजनों और गांव वालों ने भयंकर बवाल काट दिया। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से आकाश की मौत हुई है। परिवार वालों का तो यहाँ तक आरोप है कि आकाश के शव पर चोट के निशान हैं। जैसे ही आकाश का शव उसके घर पर पहुंचा तो भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर भयानक हमला कर दिया। घंटे भर ये बवाल चलता रहा, लेकिन शनिवार की सुबह क्या हालात है खुद देख लीजिए। सुबह मामला शांत नजर आ रहा है। पुलिस की माने तो परिवार वालों से रात में कुछ बातों पर सहमति बनी और फिर मामले को शांत कराया गया। उनकी मृत्यु को लेकर के उनके परिजनों में आक्रोश था। पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी ला करके यहाँ पे सुहागनगर चौराहे पर जाम लगा दिया गया था। उसमें से कुछ अराजक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई और तोड़फोड़ भी की गई। उसके उपरांत उनके परिजनों से बात हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी डिमांड थी कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें कंपनसेशन दे दिया गया है। उसके बाद से वो लोग सारे लोग सहमत हो गए। फिर उनका शव उठ करके उनके घर गया। फिर उनके परिजनों द्वारा जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया है उसके अनुसार आज प्रातः उनका दाह संस्कार किया गया है। शुक्रवार की रात को हुए बवाल के बाद शनिवार को तड़के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मृतक आकाश की मां को मुआवजे के तौर पर 5 लाख का चेक दिया और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन भी दिया। परिजनों को समझा बुझाकर पुलिस अभिरक्षा में आकाश का अंतिम संस्कार करवाया गया। पुलिस की माने तो आकाश के शव का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया गया था और इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन घटना के चश्मदीद की माने तो आकाश के शरीर पर चोट के निशान थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोबरन सिंह है। क्या हुआ था? ये 17 तारीख को एक आकाश जाटव नाम का हमारा भाई था, हेमाऊपुर नगला पछिया का। उसको 17 तारीख को पुलिस बेवजह उठा के ले जाती है, जिसमें चौकी इंचार्ज ओमकार यादव लेके जाते हैं और उससे पूछताछ के नाम पे उसके साथ भारी मारपीट करते हैं और फिर घर वालों से 50,000 रुपये की मांग करते हैं कि 50,000 रुपये दो तब तुम्हारे लड़के को हम छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तो चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेज देंगे। तो घर वाले गरीब स्थिति के थे तो वो पैसा नहीं दे पाए। तो फिर उस चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष ने मिलकर इस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट की और इसको 2 दिन तक थाने में बंद रखा। 19 तारीख को इसको जेल भेजा। जेल में भी हमें लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि अभी जब बॉडी आई तो हमने आंखों से देखा है उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा है। पूरे शरीर पर चोट के निशान है, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। दरअसल शुक्रवार की सुबह आकाश की मौत हो गई थी। इसके बाद हुमायूंपुर के इलाके के लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा किया जाने की मांग करने लगे और साथ ही थाना दक्षिण के इंचार्ज और सुहागनगर चौकी इंचार्ज की गिरफ्तारी की मांग भी करने लगे। अपनी मांगों को लेकर सभी लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। जैसे तैसे वहां तो मामला शांत कर लिया, लेकिन रात तकरीबन 9 बजे जैसे ही आकाश का शव उसके घर पर पहुंचा तो लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस वाले की बाइक में भी आग लगा दी। इस बवाल में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सोचिए जरा, ये बवाल इतना भयंकर था कि जिले की 8 थाने की फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को लाठियों से खदेड़ दिया। मुश्किल से उपद्रव पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस निष्पक्ष जांच की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि आकाश के शव पर भी चोट के निशान थे। ऐसे में कई बड़े सवाल इस बवाल के बाद लगातार खड़े हैं। हालांकि अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि आकाश की मौत का सही कारण क्या है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।